Today we are going to discuss about the point dividend. ठीक है, हम डिविडेंड की एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम कैसे करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर जो डिविडेंड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड. फर्स्ट इज, ये डिविडेंड पेड की बात हो रही है जो हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं. सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड. फर्स्ट इज फाइनल डिविडेंड एंड सेकेंड इज इंटरिम डिविडेंड. सबसे पहले तो इनके मैं मतलब आपको समझा देता हूँ. फाइनल डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है या जो डिविडेंड प्रपोज करा जाता है, proposed or declared after ascertaining profit of a company. मतलब जब कोई डिविडेंड हम प्रॉफिट एजरटेन करने के बाद डिक्लेयर करते हैं, मतलब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स होता है. क्लोजर ऑफ अकाउंट्स के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ठीक है, तो उसके अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या डिक्लेयर करती है, डिविडेंड प्रपोज करती है. ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो. ठीक है, यहां एरो बना दिया. इसके बाद डिविडेंड प्रपोज होने के बाद वो डिविडेंड फाइनलाइज होता है, डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है, डिक्लेयर टू शेयर होल्डर्स. दिस इज द सिस्टम. ये हमारा प्रोसेस है. और ये कहाँ डिक्लेयर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर. ओके, जो हमारी सालाना एक मीटिंग होती है, तो वहां पर शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेके उस डिविडेंड को हम डिक्लेयर करते हैं. हमारा अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके बाद बनती हैं, प्रॉफिट भी उसके बाद ही पता चलता है. ठीक है, डिविडेंड भी उसके बाद ही प्रपोज होता है और उसी के बाद ही पे होता है. मतलब ये जो प्रोसेस यहां से लेके यहां तक है, सपोज अगर 31 मार्च 2020 को हमारा साल खत्म हुआ, मतलब 1920 हमारा कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2020 को, तो ये सारी प्रोसेस कौन से साल में होगी, 2020-21. मतलब काम होगा 19-20 के लिए, लेकिन कंप्लीट कब होगा, 20-21 में ही कंप्लीट होगा. क्योंकि इट टेक्स टाइम, जब हम फाइनलाइज करते हैं चीजों को, कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ जाती हैं. ठीक है, तो सारी ट्रांजेक्शन 19-20 की ही होती है एडजस्ट, लेकिन उन पर काम जो करा जाता है वो 20-21, मतलब 19-20 के खाते बना लिए, रिकॉर्ड्स बना लिए, उसके बाद उसे चेकिंग करने में टाइम लगता है, तो वो 20-21 का ही माना जाता है. जैसे कि आप 19-20 के सेशन में पेपर देते हो, लेकिन आपका रिजल्ट 2021 में ही आता है, लेकिन वो रिजल्ट कौन से सेशन का माना जाता है, 19-20 का. ठीक है, तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है अकाउंट्स क्लोज होने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद, जब प्रॉफिट निकलता है. ठीक है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं है एंड ऑफ द ईयर से. ये सपोज अगर हमारा 2021 की हम बात करें, ड्यूरिंग द ईयर हमारे कोई भी प्रॉफिट्स हुए जो एबनॉर्मल नेचर के हैं या हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डिविडेंड इज पेड. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड इज पेड ड्यू टू abnormal gains earned by the company. एबनॉर्मल गेन्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं गुड प्रॉफिट्स, गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. हम अगर कोई अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा खासा हमें मुनाफा हो रहा है, या कंपनी ने कहा भी इस साल कुछ शेयर होल्डर्स में भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दैट डिविडेंड इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड. उसको हम साल के एंड होने का वेट नहीं करते. इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या है, इंटरिम बिटवीन टू डेट्स, 31 मार्च पिछले साल की और 31 मार्च अगले साल की. ठीक है, तो इसके बीच में आप कभी भी जब डिविडेंड पे कर देते हो बिना फाइनल डिविडेंड का वेट करे, बिना साल क्लोज करे, तो उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड. अब मुझे आपको सबसे पहले समझाना है फाइनल डिविडेंड. ठीक है, फाइनल डिविडेंड
के बारे में जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो इसका दूसरा नाम हम यहाँ पे लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रपोज्ड डिविडेंड। तो होता क्या है, जैसे ही हमारा एंड हुआ ईयर, एंड ऑफ ईयर मतलब 31 मार्च, अगर मैं 2020 की बात करूं, ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 था, तो इसका डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर्ड एंड पेड इन 2021। मतलब प्रोपोज डिविडेंड हमेशा अगले साल पे होता है और अगले साल ही डिक्लेयर होता है, ठीक है। और अगर मैं 31 मार्च 2019 की बात करूं, 2018-19, तो उसका डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा और कब पे होगा, 2019-20 में। तो याद रहे हमें यही देखना है कि हमारा अगर करंट ईयर, फॉर एग्जांपल मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट 2019-20 की बना रहा हूं, ठीक है, तो 19-20 में हमेशा जो मेरा डिविडेंड डिक्लेयर होगा और पे होगा, ठीक है, वो कौन से साल का होगा, 2018-19 का होगा। क्लियर है? तो कभी भी आपको प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट आए तो आपने यही याद रखना है कि प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट जो है पिछले साल की हमें इस साल करनी होती है। और इसका ट्रीटमेंट होता क्या है, देखिए इसका ट्रीटमेंट होता है, प्रपोज डिविडेंड ऐड हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, ऐड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज मतलब जितना आपने प्रपोज करा, ठीक है, और लेस हो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि एक्चुअल में ये ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आती है। यहाँ पे आता है डिविडेंड पेड, यहाँ लेस हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने 20,000 डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो ऐड हो गया 20,000, लेकिन उसमें से अभी हमने 18,000 ही पे करा है, तो 18,000 लेस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। इस पर बेस्ड मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कर रहा हूँ, पहले आप ये नोट कर लो। देखिए अब क्वेश्चन में एसपीएल गिवन है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर था 3 लाख बैलेंस, करंट ईयर है 5 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, ये बैलेंस शीट जो मैं आपको दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ 19-20 की। प्रोपोज्ड डिविडेंड फॉर 2019-20 1 लाख, और 2018-19 दैट इज 80,000। शो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपने ये बताना है कि इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इन दैट केस हम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा हेड होगा दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आ जाएगा करंट ईयर सरप्लस। करंट ईयर सरप्लस हमारा कितना है, करंट ईयर सरप्लस है हमारा, प्रीवियस ईयर 3 लाख था, अब 5 लाख हो गया। इसका मतलब इस बार हमें 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दो कॉलम इसलिए बनाते हैं, ये हमारा इनर कॉलम होता है और ये हमारा आउटर कॉलम है, तो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख का सरप्लस। अब इसमें हम प्रोपोज्ड डिविडेंड जो है ऐड कर देंगे। कौन से साल का प्रोपोज्ड डिविडेंड ऐड करेंगे, 1920 का, ओ सॉरी 18-19 का, पिछले साल का, जो है हमारा 80,000, क्योंकि वो इस साल डिक्लेयर होता है और इस साल पे होगा। जो इस साल वाला अमाउंट है वो अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ ना पे हुआ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, CFFO OA, ठीक है। अब इसका दूसरा इंपैक्ट आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, यही डिविडेंड पे हो जाएगा, डिविडेंड पेड कितना, 80,000। क्वेश्चन ने कुछ बोला तो है नहीं,
तो पिछले साल का डिविडेंड जो है हम इसी साल डिक्लेयर भी करते हैं और पे भी करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको 20-21 के जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें ये एडजस्टमेंट होगी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो आया वो -80,000 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। बैलेंस शीट इज गिवन फॉर 2021 करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। 1,80,000 करंट ईयर का एसपीएल का बैलेंस है और पहले था 80,000। और यहां गिवन है डिविडेंड पेबल। ठीक है, पिछले साल 0 था, इस साल है 20,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज का मतलब ये हम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं फॉर 2021 is 60,000 and 2019-20 is 48,000. Show treatment in cash flow statement. ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इट इज पार्ट नंबर ए। यहाँ पे हम करंट ईयर सरप्लस कितना दिखाएंगे, करंट ईयर सरप्लस विल बी, पिछले साल 80,000 था, अब 1,80,000 है, तो 1 लाख हमारा करंट ईयर में सरप्लस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोज्ड डिविडेंड ऐड होगा क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्रोपोज डिविडेंड नहीं आता। 48,000 मतलब उस फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। 48,000 हम यहाँ ऐड कर देंगे पिछले साल का, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1,48,000। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम देखेंगे हमने कितना डिविडेंड पे करा। देखिए इस साल जो डिक्लेयर हुआ है दैट इज 48,000, क्योंकि 20-21 का डिविडेंड तो अगले साल 21-22 में डिक्लेयर होगा। तो 48,000 डिक्लेयर हुआ है और जिसमें से 20,000 अभी पेबल है, मतलब अभी पे नहीं करा। तो 48,000 में से 20,000 तो पे करा ही नहीं, तो हमने कितना पे करा, 28,000। तो 28,000 ही यहाँ पर आएगा नेगेटिव, क्योंकि पैसा गया ही गया, आया तो है नहीं, तो नेगेटिव कैश फ्लो आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। एग्जाम्पल नंबर 3 इज फॉर यू। सो दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे एसपीएल का बैलेंस दिया हुआ है 340 एंड 220, रिजर्व्स दिए हुए हैं 40,000 और 85,000, डिविडेंड पेबल 0 और 20,000। प्रपोज डिविडेंड फॉर 20-21 38,000 है, 19-20 का 56,000 है। टैक्स पेड ड्यूरिंग 20-21 10,000। शो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 2021। आई एम गिविंग यू 2 minutes, प्लीज सॉल्व दिस। सर आपका माइक ऑफ है। यहाँ पर हम करंट ईयर सरप्लस लिखेंगे सबसे पहले। करंट ईयर सरप्लस इज 220 से 340 हो रहा है, तो 1,20,000 का हमारा सरप्लस आ रहा है। ये हमारा आउटर कॉलम होता है, ये हमारा इनर कॉलम है। ठीक है, दो कॉलम्स होते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट्स में क्या कह रहा है, प्रपोज डिविडेंड 20-21 और 19-20 का दिया हुआ है, हम सिर्फ 19-20 वाले को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड भी निकल आता है इससे। 56,000 प्रपोज डिविडेंड, और प्रपोज जो डिविडेंड हमने पे करा है पूरे साल में वो हम यहाँ पर लेस कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। कितना, देखिए 56,000 तो डिक्लेयर हुआ है, उसमें से पेएबल कितना है अभी जो बच गया है, दैट इज 20,000। तो इसका मतलब 36,000 हमने पे करा है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा 36,000। ठीक है, 56,000 था हमारा जो डिक्लेयर हुआ था, जिसमें से 20,000 अभी पे करना रहता है। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएगा जो हमारा पॉइंट है दैट इज टैक्स पेड। टैक्स पेड क्या है, 10,000। इसका मतलब क्या है, हमने जो प्रोविजन बनाया था टैक्स का वो कितना बनाया था, 10,000 ही बनाया, क्योंकि कुछ गिवन तो है नहीं।
और टैक्स पे भी कितना करा, टैक्स पे भी हमने 10,000 ही करा है। तो ये प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, या फिर आप इसकी अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जो रिजर्व वाला पॉइंट है ये मैंने ऐड ऑन दिया हुआ है। रिजर्व पहले 40,000 था, अब 85,000 हो गया। देखिए अगर हम कोई भी पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तभी बढ़ता है, और रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, ये एक एप्रोप्रिएशन होता है, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। ये सिर्फ पैसा प्रॉफिट से निकाल के रिजर्व में डाला जाता है, जो प्रॉफिट को कम करता है लेकिन कैश को कम नहीं करता। तो इसलिए हम इसको वापस ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारा कम हो चुका है, कैश तो कहीं गया नहीं। प्रॉफिट हमारा 45,000 रुपीज वापस ऐड हो जाएगा। ठीक है, 40,000 से 85,000 हमने रिजर्व, 40,000 से 85,000 हमारा रिजर्व हुआ है, इसका मतलब 45,000 हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा, वो वापस हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 56 प्लस 10 66 71, 1,11,000 रुपए यहाँ ऐड हो जाएंगे, और हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो आंसर है वो आ जाएगा 1,20,000 प्लस 1,11,000। ठीक है, ये आ जाएगा 231, 2,21,000 आ जाएगा। ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का -36,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट विल बी -36,000। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। देखिए अभी क्वेश्चन है यहाँ, एसपीएल हमें गिवन है, रिजर्व्स गिवन है, 40,000 से 88,000 हो रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, और यहाँ गिवन है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग 2021 97,000 ऑन इक्विटी शेयर्स। अब इसको हमने सॉल्व करना है, लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वी विल राइट करंट ईयर सरप्लस। करंट ईयर सरप्लस हमारा यहाँ 80,000 आ जाएगा। इसके बाद हम एडजस्टमेंट पे चलेंगे सीधा। एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड 2021 का 97,000, इसका मतलब हमने इस साल इंटरिम डिविडेंड जो इसी साल डिक्लेयर किया, इसी साल पे करा, दैट वाज 97,000। तो इंटरिम डिविडेंड जो है दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो 97,000 हम ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हम फाइनेंसिंग में लेस करेंगे। इसका लॉजिक तो मैंने आपको बताया था कि क्यों हम ऐड करते हैं, बिकॉज हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना है, तो हम वो फिल्टर लगाते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को रिमूव कर देता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट दिखा देंगे। ठीक है, दैट इज 97,000। अगर ओवरऑल देखें तो इफेक्ट जीरो आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है रिजर्व्स जो हैं 40,000 से 88,000 हो गए। इसका मतलब हमने रिजर्व के अंदर पैसा ट्रांसफर करा है, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना पैसा ट्रांसफर करा, 48,000। ये भी हमारा नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसको भी हम वापस ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट से निकाला हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए पिछले साल प्रोविजन था 60,000, अब है 20,000। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता तो हम यही मानते हैं पिछले साल का टैक्स हम पे करेंगे इस साल पूरा, तो टैक्स पेड में तो 60,000 आ जाएगा। और इस साल हमने कितना प्रोविजन बनाया, करंट ईयर प्रोविजन दैट इज 20,000। प्रोविजन फॉर टैक्स ये ऐड हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो 97 प्लस 48,000 दैट विल बी 1,45,000, 1,65,000 ये आ गया। ठीक है, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 245, 1,85,000। ठीक है, 1,85,000 ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 97,000 ये नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट इज -97,000। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।